गाइस हम हाजिर हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट थर्ड के साथ फ्रॉम क्लास 10th। देखिए फिर से आपको क्या निकालना है, आपने पिछले दो क्वेश्चन कर रखे हैं तो तीसरा क्वेश्चन भी आपको समझ आ जाएगा। मैं तो बोलता हूँ तीसरा क्वेश्चन खुद ट्राई करो, आप ट्राई करो, बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे एक चीज गड़बड़ है। यहाँ पे हमेशा जो आपका ये पॉलिनोमियल होता है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो कि होता है ax² प्लस bx प्लस में c। इस फॉर्म में आपको रखना जरूरी है, अगर आप इस फॉर्म में नहीं रखोगे तो क्वेश्चन आपका गड़बड़ आ सकता है। ठीक है, तो सब इसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो 6x² फिर माइनस का 7x देन 3 होगा। अब आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को खुद ट्राई करो। नहीं आता तो फिर से पॉज को हटाओ और क्वेश्चन को यहाँ से समझो। ठीक है, छोटी छोटी चीजें को समझो, देखो कहाँ पे मैं रुक रहा हूँ, कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है, उस चीज को देखो और दोबारा खुद से करने लग जाओ आप। ठीक है, तो करते क्वेश्चन को। तो आपने करा होगा, तो ये कितना है a और ये क्या है c। a और c को मल्टीपल करते हैं तो कितना है 6 और ये कितना है 3। 6 और 3 को जब मल्टीपल करते हैं तो हमें कितना मिलता है 18। तो मल्टीपल करने पर 18 चाहिए एंड प्लस माइनस करने पर कितना चाहिए आपके पास 7 चाहिए। ठीक है, तो मल्टीपल करने पर 18 चाहिए देन प्लस माइनस करने पर 7। तो ऐसे कौन से दो डिजिट हो सकते हैं बताओ भाई। तो पढ़ते हैं 1 के टेबल में 18 कितने पे आता है 18 पे, तो ये तो नहीं होगा, साथ नहीं आ रहा। 2 के टेबल में 18 कितने पे आता है 9 पे, हो रहा है भाई। 2 के पहाड़े में 18 आता है 9 पे, तो 2 निम 18 हो गया। इसको माइनस करने पर आपको 7 भी मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम उठा लेंगे, उठा लो यहाँ से इसको। तो 6x² माइनस में 9 माइनस में 2x माइनस 3 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास यहाँ पे 6x², देन उसके बाद कितना आएगा माइनस का 9x एंड माइनस माइनस कितना होगा आपके पास यहाँ पे प्लस। तो प्लस का कितना आएगा 2x। ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो साइन चेंज होता है अगर माइनस बाहर होता है। ठीक है, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। तो यहाँ पे क्या बच्चा 3 इक्वल टू में 0। देन इनके बाद फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है आपका, आ रहा है, क्या आ रहा है भाई 9 और 6 और 9 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 यहाँ से क्या आएगा आपका कॉमन एंड x भी कॉमन आएगा क्योंकि x दोनों के पास है। और पहली बात इस वाले क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो था पॉलिनोमियल आपका, जब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो पहले वाला जो होगा उसमें x ऑलवेज बाहर आएगा। ठीक है ना, ऑलवेज, हमेशा याद रखना ये बात, तो अभी गड़बड़ होनी नहीं चाहिए आपको। अब यहाँ पे कितना बच रहा है 2 और ये x। 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है 2 पे आता है, तो 2 ले लिया बाहर। और यहाँ पे 9 के टेबल में 3 कितने पे आता है 3 पे, तो यहाँ पे कितना है 3 और x ले लिया, तो सिर्फ इतना ही बचेगा आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो मैं एक बार और एक इजी फॉर्म में बता दो। देखो यहाँ पे कैसे दोनों के टेबल में दोनों 3 के बाड़े में आते हैं, ले लिया भाई। अब बोलोगे 6x, तो 6x को यहाँ पे रखो और इसको रखो 3x को, तो x कट गया, सॉरी ये x² है, तो एक x से कट गया ये आपका, तो यहाँ पे एक x बच जाएगा। और 3 के पहाड़े में कितने आता है 2 पे, तो कितना आ गया 2x, तो यहाँ पे लिख दे 2x। देन 9x को भी यहाँ पे लिखो, 9x अपॉन में कितना लिखेंगे 3x, x कट गया सिर्फ 9x है, और ये कितने पे आया 3 पे, तो कितना आएगा यहाँ पे 3। बात समझ आ गई, ये समझ आया आपके पास, तो रब कर देते हैं, स्पेस नहीं बचेगा वरना। और यहाँ पे देखो अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन देने लायक नहीं है भाई। ठीक है ना, कुछ भी नहीं, बस तो कुछ नहीं लेंगे, गरीब है ये बहुत। तो कितना आ गया 2x माइनस में 3 इक्वल टू में 0। तो देखो आपको फिर से ब्रैकेट के अंदर सेम डिट्टो प्राप्त हो रहा है। तो 2x माइनस 3 देन कितना आ गया 3x प्लस में 1। तो ये क्या आ गए, 2 जीरोस आ गए, 2 डिफरेंट जीरोस आए हैं। 2x माइनस में 3 इक्वल टू में 0, 3x प्लस में 1 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो 2x 3 माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x 3 बटे में 2, 2 मल्टीपल में तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 3x प्लस 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x कितना आया -1 अपॉन में 3। तो ये आपके 2 जीरोस आ गए। फिर से हमें निकालना है सम ऑफ जीरोस देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ट्राई करो और ट्राई करो। ठीक है, तो निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। लिखना जरूरी नहीं है, आप लिख देना, यहाँ पर बार बार क्या लिखें। ठीक है ना, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 3 अपॉन में 2 एंड ये कितना दे रखा है -1 अपॉन में 2। लिख देते हैं सम
माइनस बी अपॉन में ए। तो माइनस बी क्या होगा आपके पास, इस वाले को नहीं देखना, इसको देखना है। माइनस बी क्या होगा, जो एक्स के साथ होता है, एक्स के साथ कौन है, माइनस का 7, अपना फॉर्मूले का माइनस, और ये माइनस, और ए कितना है आपके पास 6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना आ गया 3 अपॉन में 2, और ये कितना आ गया आपके पास प्लस माइनस माइनस, और ये 1 अपॉन में 2, 7 अपॉन में 6। ठीक है, फिर से क्या बेस सेम है तो सीधा लिख देते 2, सोचने की जरूरत ही नहीं है, फिर वैसे इट इज ऊपर भी आ जाएगा। आई थिंक कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ हो गई ना यहाँ पे। कितना एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस 1 अपॉन में 3, तो हमें 1 अपॉन में 3 रखेंगे, उसको यहाँ से रब कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना है 3 अपॉन में 2 प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन में 3 एंड ये 7 अपॉन में 6। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों में क्या है, सेम नहीं हो रहा, नहीं कर सकते, एलसीएम यहाँ पे एलसीएम लगेंगे, तो कितना आएगा यहाँ पर 2 तिया 6। तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 पे आता है, 3 को इससे भी मल्टीपल, इसको भी मल्टीपल। ठीक है, वैसे 3 के टेबल पे इसको लिख लेते हैं, तो कितना आ गया 3 3 9। 3 के टेबल पे 6 कितने पे आता है, 2 पे आता है, उसको यहाँ पे 2 से मल्टीपल, यहाँ पे भी 2 से मल्टीपल, तो 1 को 2 से मल्टीपल करा तो फिर से कितना आ गया 2। समझ आया, एलसीएम बहुत बच्चों को दिक्कत देता है, बहुत बच्चों को। ठीक है, तो एकदम ध्यान से करो, उसको बेस है एक तरफ से जड़ है ये। तो 7 अपॉन में 6, तो यहाँ पे भी कितना आ गया 7 अपॉन में 6, इधर भी आ गया 7 अपॉन में 6। तो आपके संबंध कैसे आ गए भाई, यहाँ पे भी चंगे चंगे, बढ़िया बढ़िया। अब क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल, सही लिखा है कि नहीं, चेक कर लेना भाई। अल्फा इंटू बीटा एंड ये होता है सी अपॉन में ए। देन अल्फा कितना आ गया माइनस 3 अपॉन में 2 एंड बीटा है आपके पास माइनस का 1 अपॉन में 3, ब्रैकेट में डाल दो। सी क्या है आपके पास, सी आया माइनस का 3 एंड ए कितना है आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ 6। तो यहाँ से देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा माइनस का 1 अपॉन में 2, और ये भी 3 के टेबल में 6 कट गया तो कितना आ गया 2, तो माइनस 1 अपॉन में 2। तो बहुत इजी था। तो ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आगे ऐसी वीडियोस देखते रहिए और हमारे हौसले को बढ़ाते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।